हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो और भाई क्या हाल चाल है सबके। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। लेंदी क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे, लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सारे करेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे कोई भी क्वेश्चन नहीं। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। तो क्वेश्चन है, 3 पार्टनर्स है PQR, ठीक है, और इनकी रेशियो गिवन है 5:3:1। तो आपको बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में देखो, क्रेडिटर्स लोन फ्रॉम बैंक रियलाइजेशन में जाएगा, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, ठीक है। बाकी कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगी। कैश एट बैंक बैंक अकाउंट में जाएगा। स्टॉक डेटर्स रियलाइजेशन में जाएंगे। प्रोविजन भी रियलाइजेशन में जाएगा, लेकिन इनके साथ जाएगा, क्रेडिटर्स और बैंक के साथ, लोन के साथ जाएगा। बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी हमारा रियलाइजेशन जाएगा। अब एक चीज़ जो समझनी है, यहाँ पे देखो कैश एट बैंक गिवन है, तो जब आप एसेट्स बेचोगे और लाइबिलिटीज के पे ऑफ करोगे, तो याद रखना क्वेश्चन में रियलाइजेशन में ना बैंक अकाउंट लिख लेना, टू कैश नहीं लिखना। आप लिखोगे टू बैंक या फिर बाय बैंक, ठीक है। कैश मत लिखना क्योंकि क्वेश्चन में बैंक अकाउंट ओपन करोगे। फिर है द पार्टनर्स डिसॉल्व द फर्म, तो यहाँ से पता चल रहा है डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया। एसेट्स रियलाइज, एसेट्स बेचने पर इतने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। और क्रेडिटर्स वर सेटल्ड फॉर 32,000, तो क्रेडिटर्स को कितने 8,000 कम दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना फायदा हो गया। 8,000 का फायदा कहीं लिखना नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ 8,000 का फायदा हो गया। देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 800 विच वॉज पेड, ये भी मेंशन करेंगे रियलाइजेशन में, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी मेंशन करेंगे। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू, तो प्लांट एंड मशीनरी अपना 40,000 का है, 10% कम मतलब 36,000, 4,000 रुपये कम मतलब 36,000 मिले हैं इसके अगेंस्ट। तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। तो भाई मैंने क्वेश्चन से डेटा कॉपी कर लिया, ठीक है। जितनी एसेट्स थी बैलेंस शीट से देख के लिख ली, जो लाइबिलिटीज थी वो देख कर लिख ली। अब सीधे सीधे पे ऑफ लगाते हैं, ठीक है, पेमेंट्स करते हैं। तो क्रेडिटर्स बैंक लोन का देखते हैं क्या पेमेंट हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और लिखते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिटर्स के लिए उसने बोला है 32,000, तो यहाँ 32,000 लिखेंगे, क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं, ठीक है। फिर लिख रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग बिल, इलेक्ट्रिसिटी का एक बिल है 800 रुपये, उसके पे करें तो वो भी लिख देंगे, ठीक है। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में बता रहा है 1250, वो भी लिख देंगे, ठीक है। तो 32,800 और 1250, ठीक है, ये लिख लिया। अच्छा एक मिनट, एक चीज रहेगी, ये है लोन फ्रॉम बैंक। तो लोन फ्रॉम बैंक का क्या हिसाब है, जरा हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। तो लोन फ्रॉम बैंक का मेरे को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा। तो अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये जो लोन फ्रॉम बैंक है, ये आपका सेम अमाउंट पे चला जाएगा, मतलब सेम बुक वैल्यू पे चला जाएगा। 30,000 का लोन था, पूरे 30,000 में ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास डेटा हो जाएगा। चारों आइटम्स को आप ऐड करोगे, आपका आंसर आएगा 64,050 रुपीज, ठीक है। ये चारों को ऐड करोगे क्या आएगा, 64,050। अब एसेट देखते हैं, कौन सी एसेट कितने में बेची गई है। तो यहाँ लिखो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। स्टॉक डेटर्स बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी सारी लिख देते हैं। स्टॉक डेटर्स बिल्डिंग, ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी सारी मैंने लिख दी। क्वेश्चन में बता रहा है किस एसेट का कितना मिला, स्टॉक का वो बता रहा है 23,400 मिला। फिर डेटर्स बता रहा है आधे 50%, डेटर्स बता रहा है 50%, तो 42 का 50% कितना होता है 21,000, ठीक है। बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी उसने बताया है 10% लेस पे, ठीक है। तो बिल्डिंग 40 की है, प्लांट एंड मशीनरी भी 40 की है, तो 4,000 कम मतलब 36,000 मिल रहे हैं इन सब से, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो अब इन चारों को ऐड करेंगे, ये चारों को ऐड करके आ रहा है 1,16,400 रुपीज, ठीक है। तो अपना रियलाइजेशन अकाउंट रेडी है। अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ टोटलिंग बची है। तो स्टार्ट करते हैं टोटलिंग करनी। टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल अपना ज्यादा आ रहा है, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है 2,05,050 रुपीज। बड़ी साइड का टोटल मैंने कॉपी किया इधर 2,05,050 रुपीज। 2,05,000 वाली फिगर में से ये सारी आइटम्स को मैंने करना है सब्ट्रैक्ट। तो मेरा जो लॉस निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 16,650। ये लॉस आएगा क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। तो यहाँ लिखो बाय लॉस, और ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो 3 पार्टनर्स हैं P, Q और R, और इनका PSR मेरे को गिवन है 5:3:1, ठीक है। तो क्वेश्चन में टॉप लाइन पे बैलेंस शीट के ऊपर गिवन है 5:3:1। तो इसको बांटेंगे, ठीक है, 5:3:1 में बांटेंगे। तो ये अपने पास कितना कितना फिगर आ रहा है जरा वो देख लेते हैं। 5, 3, 8 और एक ये 9 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को लगा 10 है, ये 9 आ रहा है ऐड करने पे। तो ये हो जाएगा 1850 5550
और 9250, ठीक है। तो ये 531 में बट गया। अब बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बहुत ही इजी है। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस बीडी, किसका कितना कैपिटल है। तो तीनों पार्टनर्स का लिख लिया 44,000, 36,000 और 20,000, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपको बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है, तो जनरल रिजर्व बांट दो भाई ओल्ड रेशियो में, विच इज 541, ठीक है। तो ये जनरल रिजर्व बट जाएगा, ठीक है। जनरल रिजर्व 9,000 का है, तो 9,531 में बड़े आराम से बटेगा 5,000, 3,000 और 1,000, ठीक है। तो ये बट गया, और कुछ नहीं गिवन है, ठीक है। तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस बांट दो, तो लॉस हुआ है तो अपना डेबिट में जाएगा, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन का लॉस बना देते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा 9250, 5550 और 1850, ये रियलाइजेशन का मैंने लॉस किया, ठीक है। और कुछ भी एसेट लाइबिलिटी का हिसाब किताब यहाँ हो नहीं रहा, तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट टोटल करना है बड़ी साइड का। तो बड़ी साइड अपनी क्रेडिट साइड ही आ रही है, तो टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, और सारे कुछ ना कुछ पैसा विड्रॉ करेंगे। तो जितना भी पैसा विड्रॉ करेंगे टू बैंक अकाउंट में हम लोग डाल देंगे, ठीक है। ये क्या है, विड्रॉल। विड्रॉल मतलब बिजनेस से पैसा ये लोग निकालेंगे। तो ये अपना टोटल आ रहा है 49,000, तो 49,000 यहाँ लिखा, और उसमें से ये 9250 हटाया, तो ये अपना आ जाएगा 39,750, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 39,000, बड़ी साइड का टोटल इधर लिखा 39,000, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया ये तीन को, मतलब एक ही आइटम है 5550 को, तो ये आ जाएगा 33,450, ठीक है। फिर ये 21,000 आ रहा है टोटल, 21,000 लिखा दोनों तरफ, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1850, तो ये आ जाएगा 19,150 रुपीज, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी है, ये विड्रॉल हो रहा है, तो ये बैंक अकाउंट में ये तीनों फिगर्स जाएंगी, ठीक है। तो आप प्रिपेयर करेंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाते हुए याद रखेंगे, डेबिट में आइटम आती है प्लस वाली, पैसे का आना, क्रेडिट में आता है पैसे का जाना, और ये एसेट नेचर का अकाउंट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड में, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। क्वेश्चन से 40,000 लिखा कैश एट बैंक देखकर, ठीक है। फिर और बिजनेस में पैसा आएगा कैसे, बिजनेस में पैसा आता है जब हम एसेट्स बेचते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट लिखा यहाँ पे, और ब्रैकेट में लिखा एसेट्स रियलाइज, जो हमने एसेट सेल करी उसके अगेंस्ट कितना पैसा है वो हम यहाँ लिखेंगे, तो 1,16,400, ठीक है। फिर आप क्रेडिट में लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हमने लाइबिलिटीज भी तो पे करी है, तो लाइबिलिटीज पे करी है, तो बिजनेस में से पैसा जा रहा है, ठीक है। इसमें एक्सपेंसेस वगैरह सब आ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से फिगर है, ठीक है। उसके बाद आपके तीन पार्टनर्स थे, और तीनों ही पार्टनर्स ने पैसा बिजनेस में विड्रॉ करा, ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये फिगर्स निकाली है। तो बाय पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये पैसा इन्होंने विड्रॉ करा, तो ये कितना किया था, अभी हमने ये फिगर्स निकाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देख देख कर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये फिगर्स यहाँ लिख देंगे, और 19,150 आर की, ठीक है। अच्छा, अब कोई लोन वोन तो था नहीं क्वेश्चन में, तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट अब टोटल कर देना। तो टोटल करते हुए याद रखना दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो बिजनेस में पैसा छोड़े क्यों, बैलेंसिंग फिगर निकलने क्यों दे, बिजनेस में पैसा छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो कोई भी साइड का टोटल कर लो, जो साइड इजी लगे उसका पहले कर लो टोटल, क्योंकि दोनों साइड का टोटल सेम आएगा अगर आपने सही से सॉल्व करा है तो, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन डन हो चुका है, इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आशु और ईश वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, दो पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2, फॉर्म और डिसॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, ठीक है। ये दोनों के दोनों आप रियलाइजेशन में भेज देना, ठीक है। उसके बाद देखो बिल्डिंग गिवन, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, ये और डेटर्स, ये सारी आइटम्स जाएंगी रियलाइजेशन में, कैश इन हैंड आपका जाएगा अपना कैश अकाउंट में। अब ध्यान से देखो आपको, क्योंकि यहाँ पे कैश इन हैंड गिवन है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट में पैसे का आना जाना जो होगा ना, टू कैश और बाय कैश से करना, ठीक है। बैंक अकाउंट मत ओपन करना, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा कैश अकाउंट है। फिर कह रहे हैं आशु इज टू टेक ओवर द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आशु लेकर जा रहे हैं 95,000 में, जितने में ले जा रहे हैं वो फिगर इंपॉर्टेंट है। मशीनरी फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय हरीश, तो ये हरीश लेकर जा रहे हैं मशीनरी और फर्नीचर, ठीक है, और एट ए वैल्यू ऑफ 80,000, तो इसका मतलब है मशीनरी और फर्नीचर मिलाकर ये 80,000 रुपीज फर्म को, ठीक है, देंगे। तो देंगे कैसे, इनकी कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे। फिर है आशु अग्रीड टू पे क्रेडिटर एंड हरीश अग्रीड टू मीट बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पे आशु क्या क्या अग्री कर रहा है भाई, ये अग्री कर रहा है क्रेडिटर के लिए, ठीक है। तो लाइबिलिटीज में ये क्रेडिटर के लिए अग्री कर रहा है, और आशु क्या क्या अग्री कर रहा है, बिल्डिंग और मशीनरी और फर्नीचर,
नहीं नहीं, बिल्डिंग के लिए, ठीक है। मशीनरी और फर्नीचर के लिए हरीश, तो मैंने यहाँ लिख लेता हूँ, मशीनरी और फर्नीचर के लिए हरीश है, बिल्डिंग के लिए आशु है, ठीक है। क्रेडिटर्स के लिए आशु है, ठीक है, यहाँ मैंने ए लिख दिया। और हरीश अग्रीड टू पे बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट के सामने मैंने एच लिख दिया। स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन बाय बोथ द पार्टनर्स इन पीएसआर, तो स्टॉक और इन्वेस्टमेंट्स ए और एच दोनों लेकर जा रहे हैं पीएसआर में, पीएसआर है 3:2, तो मैंने ये लिख दिया स्टॉक और इन्वेस्टमेंट्स के सामने। डेटर्स रियलाइज फॉर 46,000, तो ये तो कैश में मिलेगा, और कितने मिलेंगे 46,000, तो यहाँ पे 48 फिगर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, 46 रहेगी। और एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 3,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप का ज्यादा है कि कैश में ट्रांजेक्शन कम हो रही है, ज्यादातर चीजों को हम डील कर रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू, तो यही इसमें डिफरेंस है। फिर बोल रहे हैं प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स का मीनिंग हो गया अकाउंट बना दो, तो कौन कौन सा अकाउंट बनाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साथ में कैश अकाउंट, तो ये सारे क्या हो गए, अकाउंट हो गए ना, तो लेजर मतलब अकाउंट, तो ये सारे 3 अकाउंट हमारे को प्रिपेयर करने। तो गाइज रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले ना हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट में ना ये एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं, इससे ना हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कौन से पार्टनर से कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा देना है, ठीक है। तो पहले ना हम एक बार ये एसेट्स का देख लेते हैं। यहाँ पे एक तो कंफ्यूजन ये, बहुत सारी एसेट्स है और आशु और हरीश लेकर जा रहे हैं, तो एक एक करके कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं क्लैरिटी के लिए, क्लैरिटी पर्पज के लिए मैं यहाँ पर इकट्ठे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्डिंग आशु लेकर जा रहे हैं, ठीक है, 95,000 में। मशीनरी एंड फर्नीचर हरीश लेकर जा रहा है 80,000 में, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया हरीश के नीचे। स्टॉक के बारे में और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बोल रहा है, वो पीएसआर में लेकर जा रहा है, यानी कि 3:2 में लेकर जा रहा है। तो हमारे पास स्टॉक कितने का है, 20,000 का है, ठीक है, स्टॉक कितने का है, 20,000 का है। तो 20,000 को 3 में बांटा तो ये 12,000 और 8,000 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स अपने पास 60K की है, 60K को 3:2 में बांटा तो ये 36,000 और 24,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को एसेट्स का काफी क्लियर हो जाएगा कि मेरे को आशु से कितने पैसे रिकवर करने और हरीश से कितने पैसे रिकवर करने। तो आशु के कॉलम का टोटल आएगा 1,43,000 और हरीश के कॉलम का टोटल आएगा 1,12,000 रुपीज, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट वाली फिगर इंपॉर्टेंट है। अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और अब आप देखोगे रियलाइजेशन बड़ा जल्दी से बन जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन से डेटा कॉपी करा, जितनी एसेट्स हैं बैलेंस शीट से देख के लिखी, जितनी लाइबिलिटीज हैं लिखी। अब एसेट्स का हिसाब किताब करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय कैश अकाउंट, और एक ही एसेट मैंने बेची और वो क्या है, डेटर, ठीक है। कितने में मेरे डेटर्स गए हैं, रियलाइज 46,000 क्वेश्चन ने बोला। बाकी एसेट्स को मेरे दोनों पार्टनर्स लेकर जा रहे हैं, आशु और हरीश। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय एज कैपिटल अकाउंट, एज मतलब आशु, और बाय एच कैपिटल अकाउंट ये मेरा हरीश हो गया, ठीक है। ये एसेट्स हम लोग इन्होंने टेक ओवर करी हैं, तो इनसे पैसा रिकवर करेंगे। तो ये जो मैंने अभी आपको वर्किंग नोट दिखाया था, वहां से मैं फिगर लिख रहा हूँ 1,43,000 और 1,12,000 रुपीज, ठीक है। तो एसेट्स का सारा हिसाब किताब मैंने इन 3 एंट्रीज में कर दिया, और ये दोनों एंट्रीज का वर्किंग नोट जस्ट अभी अभी मैंने बताया, तो पीछे जाके चेक करो अगर आपने स्किप करा वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट भी पार्टनर्स के थ्रू ही सेटल हो रहे हैं। तो 2, अच्छा क्रेडिटर्स कौन सा पार्टनर लेकर जा रहा है, ए, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट ये अपना क्रेडिटर लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं क्रेडिटर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे। और कितने रुपीज में लेकर जा रहा है ये क्रेडिटर्स, ठीक है, कुछ नहीं लिखा तो 88 में ही सेटल कर देंगे, बुक वैल्यू पे ही ले जाएंगे, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी बुक वैल्यू पे ही सेटल करा देंगे, ठीक है। तो ये अपना बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है, बैंक ओडी, ठीक है, बैंक ओडी हो गया, 50 में ही ये ले जाएगा, ठीक है। फिर अपने पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमें सेटल करने हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कैसे होंगे, कैश के थ्रू सेटल होंगे। ये अपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, 3,000 रुपए के गिवन है, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब आप अगर आप देखोगे तो आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये बन चुका है, ठीक है। जस्ट टोटल करना रह गया, तो टोटलिंग करते हैं और लॉस या प्रॉफिट निकालते हैं। तो बड़ी साइड का टोटल करेंगे, बड़ी साइड अपनी आ रही है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का मैंने यहाँ किया टोटल, और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,39,000 रुपीज, तो ये टोटल मैंने यहाँ लिखा। और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आने का मतलब क्या है, गेन। अब तक तो समझ आ चुका होगा कि गेन आएगा ये। तो 2 पार्टनर्स हैं ए एच, और इनकी पीएसआर क्या है 3:2, तो अपना प्रॉफिट आया है 6,000, ठीक है। तो ये बढ़ जाएगा 3,600 और 2,400, ठीक है।
तो रियलाइजेशन अकाउंट अपना डन है। अब बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहले यार आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। इनकी कितनी कैपिटल है वो लिखेंगे। तो क्वेश्चन से देखो भाई, ये है 1,08,000 और हरीश की कितनी है 54,000। तो इनकी कैपिटल बैलेंसेस आपने लिखने हैं। फिर ये कुछ एसेट्स लेकर जा रहे हैं और ये कुछ लाइबिलिटीज पे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एसेट्स लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में आएगा, क्योंकि उतने पैसे हम इनके कम करेंगे, ठीक है। काटेंगे तो 1,43,000 और 1,12,000 आएगा हरीश का। जब भी पैसा कम करते हैं ना डेबिट में एंट्री करते हैं, जब भी कैपिटल इंक्रीज करते हैं क्रेडिट में एंट्री आप करोगे, ठीक है। तो इन लोगों ने लाइबिलिटीज भी पे ऑफ करी है। तो क्रेडिटर्स इसने पे किए आशु ने, तो 88,000 और हरीश ने बैंक ओवरड्राफ्ट पे करा है, तो उसको उतने ही पैसे रीइंबर्स हम लोग कर देंगे, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट आया तो वो भी हमें ट्रांसफर करना जरूर है। तो प्रॉफिट कितना था 3600 और 2400, ठीक है। तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट भी हमने यहाँ पे ट्रांसफर करा। अब आपका देखा जाए तो कैपिटल अकाउंट बन चुके हैं। अब आपने क्या करना है, टोटल करना है। और अब आपको ये पता चलेगा कि बिजनेस में किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो लाएगा, ठीक है। जो पैसा लाएगा लिखेंगे बाय कैश में, और अगर किसी को पैसा विड्रॉ करना है, जिसकी जहां बैलेंसिंग फिगर आएगी वहां पर हम अमाउंट लिखेंगे। तो कोई पैसा विड्रॉ करेगा तो वहां पर विड्रॉल आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर जहां आएगी, ठीक है। और किसी को पैसा लाना होगा तो वो ब्रिंग करेगा। बस ये बात आपको समझनी है, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। तो क्रेडिट साइड देखो, आशु की तो क्रेडिट बड़ी लग रही है, ठीक है। हाँ, तो क्रेडिट इसकी बड़ी लग रही है, तो ये आ जाएगा 1,99,600। इसका टोटल यहाँ कॉपी किया और इसमें से 1,43,000 सब्ट्रैक्ट करा तो मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रही है 56,600। तो आशु का बिजनेस में जितना पैसा लगा हुआ था वो विड्रॉ करेगा, क्योंकि फर्म हो रही है बंद। और अगर हरीश का देखा जाए तो ये साइड छोटी है क्रेडिट, डेबिट साइड बड़ी है, तो डेबिट साइड का टोटल पहले कर देंगे, बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे और उसमें से ये तीनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 5600। मतलब कि हरीश को बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने इसका नेगेटिव अमाउंट आ रहा था, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने रेडी हैं। अब बनाएंगे हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाएंगे, बड़ा सिंपल है। डेबिट साइड में एंट्री करेंगे पैसे के आने की, जब भी इनफ्लो होगा। क्रेडिट में एंट्री करेंगे पैसे के जाने की, ठीक है। एसेट नेचर का अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में कैश इन हैंड गिवन है 8,000 का, वो लिख दिया, ठीक है। और एसेट कौन सी बेची है, एक ही एसेट बेची है। बेची इन द सेंस पैसा जहां से आया है, और कहां से पैसा आया है, डेटर से। डेटर से इतना पैसा हमें कलेक्ट हुए, कितना कलेक्ट हो गया 46,000 रुपीज कलेक्ट हो गए, ठीक है। और बिजनेस में पैसा हरीश पार्टनर लेकर आ रहा है, ठीक है। तो 2H कैपिटल अकाउंट, ये बिजनेस में पैसा लेकर आ रहा है, ब्रिंग कर रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर थी, ठीक है। सिमिलरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एक और बैलेंसिंग फिगर थी, ए की। ए आशु हमारा पार्टनर जो विड्रॉ कर रहा है, तो बिजनेस से तो पैसा बाहर जाएगा, तो बाहर जाएगा नेगेटिव, यानी कि क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी। तो 56,600। और किस रीजन से पैसा बाहर गया था भाई, पूरे क्वेश्चन में लाइबिलिटीज पे करी थी हमने, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और लाइबिलिटीज हमने कौन सी पे करी थी, एक ही एक्सपेंस पे करा था 3,000 रुपीज का, ठीक है। और कुछ नहीं पे किया था, बाकी सब तो ये पार्टनर्स के थ्रू ही डील किया गया था, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। अब आपको याद रखना है एक और बात, पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि आपका जो टोटल आएगा डेबिट का और क्रेडिट का वो बराबर आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर अगर आ गई तो मतलब हमने गलती करी, ठीक है। तो कोई भी साइड जो इजी लगे उसका कर देना टोटल पहले, और जस्ट वेरीफाई कर लेना कि टोटल आपका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि सेम ही आना चाहिए वरना हमारा आंसर गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन आज का हमारे वीडियो में 2 ही क्वेश्चन करने थे, दोनों हमने कर लिए। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स, ठीक है, बाकी का चैप्टर। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो लाइक करो, और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो चैनल को शेयर जरूर करो, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।